राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सुनेंगे अधिक मास के 11वें अध्याय की कथा। नारद जी कहने लगे, हे मुनि, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप उस कुमारी ने किया, सो हमसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, वह कल्याणी सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भृंगी से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुति किए गए 8 सिद्धियों और प्रकृति पुरुष स्तुत्य और जटा मुकुट से शोभित भाल में अर्धचंद्र ऐसे शिव को उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के पंचाग्नि में स्थित हो दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित उसका मुख जल के ऊपर इस प्रकार दिखाई दे रहा जैसे जल के ऊपर कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप सुनकर इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गया। सब देवताओं को और महर्षियों द्वारा सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने इसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वे कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसकी देह में प्राण आ गए। तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था, मानो हष्ट-पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम्र होकर श्री शंकर को नमस्कार किया और विश्व वंदित श्री शिव का मानसोपचार से पूजन किया और उसकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी कन्या श्री शंकर भगवान की स्तुति करके शांत हो गई, तब महाउग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मन वांछित फल मांग। महा आनंद में मग्न कुमारी ऐसा सुनकर प्रसन्न हुए शिव जी से ये वचन बोली, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको पति दीजिए। ऐसा ही वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिवजी मुनि कन्या को कहने लगे कि हे कन्ये, तूने जो अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा, सो हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण कहने लगे, श्री शिव के ऐसे अनिति प्रिय वचन सुनकर बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है। कहीं भी स्त्री 5 पति वाली न देखी न सुनी। एक पुरुष के 5 स्त्री हो तो सकती है, 5 पत्नियों वाली कैसे होंगी, ऐसा कहना योग्य नहीं है। 5 पति, हे प्रभु, ऐसा वरदान देने में आपको ही लज्जा होगी। उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर श्री शिवजी कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहाँ तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी और वहाँ भर्ता से उत्पन्न सुख को प्राप्त होकर परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा को पायमान हो जाए तो तीनों लोकों को जला देवे। तूने अत्यंत ब्रह्मा तेज का तिरस्कार किया और तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्य सौंप दिए हैं। हे बाले, मैं ब्रह्मादिक देवता और नारदादिक तपस्वी, जिन श्री भगवान की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उनको नहीं पूजा और अनादर किया, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है। उसके विपरीत कभी भलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त हैं, इस लोक तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होंगे। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों,
सदाशिव के अंतर्ध्यान होने से उस कन्या को भी चिंता हो गई। तो भक्तों, यहाँ 11वां अध्याय समाप्त होता है। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।